हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अकबर और बीरबल की स्टोरी। गाइस स्टोरी बहुत ही अच्छी है, चलिए देखते हैं। और स्टोरी का जो टाइटल है वो है द मैरिज ऑफ अकबर। मैरिज मीन्स शादी, ऑफ मीन्स का या की, ठीक है। अकबर जो कि सम्राट था, ठीक है, अकबर की शादी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एम्पेरर अकबर एंड हिज एम्प्रेस, ठीक है, ऑफन quarreled with each other over small matters। एम्पेरर होता है महाराज, ठीक है। महाराज अकबर एंड हिज मीन्स उनकी, एम्प्रेस मीन्स महारानी, ठीक है। ऑफन मीन्स अक्सर, कॉल्ड कॉल्ड मीन्स झगड़ा, ठीक है। अक्सर क्या करते थे, झगड़ा करते थे। विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ। ओवर स्मॉल मैटर्स, छोटे छोटे बातों पर, छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर, ठीक है, झगड़ा करते थे। वन डे वाइल क्वेलिंग द एम्प्रेस आस, ठीक है, एक दिन जब वो लड़ रहे थे, लड़ते हुए द महारानी ने, ठीक है, जो एम्प्रेस थी, महारानी थी, उसने पूछा, आज यू मस्ट प्रूव दैट यू ट्रूली लव मी, ठीक है, कि यू मस्ट प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना चाहिए, ठीक है, ये दिखाना चाहिए कि यू ट्रूली लव मी, कि आप सच में मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। सो डू एज आई विश, तो इसलिए आप वही कीजिए, डू एज आई विश, जो मैं चाहती हूँ, ठीक है, जो मेरी इच्छा है, उस मतलब प्यार को दिखाने के लिए आप वही कीजिए। यू डिसमिस बीरबल फ्रॉम हिज पोस्ट एंड अपॉइंट माई ब्रदर शेर खान इन हिज प्लेस। यू डिसमिस बीरबल, कि आप बीरबल को नकार दीजिए, ठीक है, उसकी जॉब से उसको निकाल दीजिए, ठीक है। फ्रॉम हिज पोस्ट, उसकी जो पोस्ट है आपके पैलेस में, उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। एंड अपॉइंट, और चुनिए किसको, माय ब्रदर, मेरे भाई शेर खान को, ठीक है, इन हिज प्लेस, उसकी जगह पर, उसकी जगह पर आप मेरे भाई शेर खान को चुनिए, ठीक है, अपॉइंट कीजिए। द एम्पेरर ट्राइड to make the empress understand that it was not possible to remove बीरबल from his post। जो अकबर थे, सम्राट अकबर थे, ट्राइड टू मेक द एम्प्रेस अंडरस्टैंड, वो समझाने की क्या कर रहे थे, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, टू मेक द एम्प्रेस, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या समझाने की, अंडरस्टैंड दैट, कि इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ये मुमकिन नहीं है, टू रिमूव बीरबल फ्रॉम हिज पोस्ट, हटाने की, ठीक है, बीरबल को फ्रॉम हिज पोस्ट, उसके अपने पद से उसको हटाने के लिए, उसको हटाने के लिए ये मुमकिन नहीं है, कि उसको नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट द एम्प्रेस वॉज एडमेंट, वो क्या थी, जो महारानी थी वो क्या थी, वो अटल थी अपनी बात पे। एडमेंट मीन्स अटल, वो अटल थी। सो अकबर सेड, तो फिर अकबर ने कहा, यू योर सेल्फ टॉक टू बीरबल, कि तुम, योर सेल्फ मीन्स अपने आप, तुम खुद से, यू योर सेल्फ टॉक टू बीरबल, बीरबल से बात करो, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों के बीच में बात हो रही है, ये कह रही है कि आप अकबर को निकाल दीजिए जॉब से, लेकिन बीरबल और अकबर ने क्या बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द बेगम वॉज प्लीज्ड एंड सेड, जो बेगम थी, महारानी थी, वो बहुत खुश हो गई थी, और उसने कहा, आई हैव एन आइडिया, कि मेरे पास एक विचार है, आइडिया है। टुमारो वी बोथ विल पिक अप अ क्वर्ल बिटवीन अस, ठीक है, कल हम क्या करेंगे, हम दोनों लड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, लड़ाई को उठाएंगे, पिकअप मीन्स अपने झगड़े को उठाएंगे, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में, ठीक है, बिटवीन मीन्स बीच में, अस मीन्स हमारे बीच में, ठीक है, लड़ाई को, किसी मुद्दे को उठाएंगे, पिकअप मीन्स उठाना। देन यू टेल बीरबल, ठीक है, फिर आप बीरबल को बोल देना, टेल मीन्स बताना, बीरबल को बता देना। इफ़ द एम्प्रेस डज नॉट आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस आई शिल रिमूव यू फ्रॉम योर पोस्ट। अगर, इफ़ मीन्स अगर, द एम्प्रेस, अगर महारानी, डज नॉट आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस, अगर मुझसे माफ़ी नहीं मांगती हैं, आस्क फॉर मीन्स मांगना, ठीक है,
डज लगा है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सॉरी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, नेगेटिव, डज नॉट। एम्प्रेस थर्ड पर्सन है तो उसके साथ क्या आया, डज नॉट आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस, ठीक है ना। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती है तो आई शिल रिमूव यू, कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, फ्रॉम योर पोस्ट, मतलब उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम दोनों एक झगड़ा उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप बीरबल को बोल देना कि अगर महारानी ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें अपने अब तुम्हारी जॉब से हटा दूंगा। दस द ब्लेम वुड नॉट गो ऑन यू, इस तरह से, इस प्रकार जो ब्लेम है, जो दोष है, तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वुड नॉट गो ऑन यू, ठीक है, नहीं आएगा। द नेक्स्ट डे अकॉर्डिंग टू द प्लान, अगले दिन प्लान के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, जो उन्होंने प्लान बनाया था अकबर और उसकी महारानी ने, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग द एम्पेरर एंड द एम्प्रेस स्टार्टेड क्वर्लिंग विद ईच अदर, ठीक है। एम्पेरर और महारानी ने क्या किया, महाराज और महारानी ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड क्वर्लिंग, लड़ना, विद ईच अदर, एक दूसरे से। द एम्पेरर फमिंग विद रेज वेंट टू स्टे इन अ डिफरेंट पैलेस, जो अकबर था, फमिंग मीन्स नाराज, ठीक है, नाराज, विद रेज, वो गुस्से से बहुत नाराज था, मतलब बहुत गुस्सा था, क्रोध से बहुत भरा हुआ था। वेंट मीन्स गया, टू स्टे, कहाँ गया, टू स्टे, रहने के लिए, इन द डिफरेंट पैलेस, किसी दूसरे पैलेस में रहने के लिए चला गया गुस्से से, ठीक है। ये तो इनकी प्लानिंग थी। आगे देखते हैं। वेन बीरबल वेंट टू सी द एम्पेरर, जब बीरबल गया, वेंट टू सी द एम्पेरर, एम्पेरर को देखने के लिए गया। वेंट लगा है, सेकंड फॉर्म है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट का टेंस है ये, ठीक है। द एम्पेरर सेड, तो अकबर ने कहा, बीरबल, द एम्प्रेस मस्ट बेग फॉर माई फॉरगिवनेस, कि जो महारानी है उसको ज़रूर, मस्ट मीन्स ज़रूर, भीख मांगनी चाहिए, माफ़ी की, क्षमा के लिए मुझसे भीख मांगनी चाहिए, ठीक है, मेरी क्षमा के लिए उसको भीख मांगनी चाहिए, मस्ट, अदरवाइज, नहीं तो, आई शेल रिमूव यू फ्रॉम योर प्रेजेंट पोस्ट, कि मैं तुम्हें हटा दूंगा, फ्रॉम योर, कहाँ से, फ्रॉम योर प्रेजेंट, जो अभी तुम्हारी प्रेजेंट जो पोस्ट है, मैं उससे तुम्हें हटा दूंगा, ये उन्होंने शर्त रखी, ठीक है। ये देखिए, दोनों के बीच में बात हो रही है कि तुम उसको भीख मंगवाओ मेरे से माफ़ी मांगने के लिए, ये इनका प्लान था अकबर का। आगे देखते हैं। बीरबल आफ्टर लिसनिंग टू द एम्पेरर, ठीक है, केम आउट ऑफ द एम्पेरर्स कोर्ट एंड कॉल्ड अ गार्ड। बीरबल ने क्या किया, आफ्टर लिसनिंग, सुनने के बाद, किसको, सम्राट को, सम्राट को सुनने के बाद, केम आउट, बाहर आया, ठीक है, ऑफ द एम्पेरर्स, एम्पेरर के, जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये मीन्स इसके आगे कुछ और भी कहना चाहता है इसके बारे में। एम्पेरर्स क्या मीन्स, एम्पेरर्स के कोर्ट से वो बाहर आया, एंड कॉल्ड अ गार्ड, उसने गार्ड को बुलाया। ही विस्पर्ड समथिंग इन हिज ईयर, ही विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाना, कान में फुसफुसाना, उसने कुछ, समथिंग मीन्स समथिंग इन हिज ईयर, गार्ड के कान में कुछ फुसफुसाया, किसने, बीरबल ने। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग विद द एम्प्रेस, फिर उसने शुरू कर दिया बात करना, टॉकिंग विद द एम्प्रेस, महारानी से, ठीक है। ही गेव हर द आइडिया, उसने उसको एक आइडिया दिया, गेव मीन्स दिया, गिव, गेव, गिवन, ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, उसने एक आइडिया, उसको विचार दिया, किसको, महारानी को, एज इफ, जैसे कि, ही न्यू नथिंग अबाउट हर क्वेरल विद द एम्पेरर, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं था। ही न्यू, नहीं पता था, किसके बारे में, नथिंग, अबाउट मीन्स के बारे में, हर क्वेरल, उसकी लड़ाई के बारे में, एम्पेरर को कुछ पता ही नहीं था, विद द एम्पेरर, ठीक है ना, कि उसके साथ लड़ाई हुई है, उसने ऐसे शो किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अकॉर्डिंग टू बीरबल्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मतलब बीरबल की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, जो उसने निर्देश दिए, किसको, गार्ड को, उसने कान में फुसफुसाया था ना, तो उसने इंस्ट्रक्शन दिए। उसके कुछ देर बाद द गार्ड केम, गार्ड आया, इन, अंदर आया, एंड सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, ठीक है, महाराज इज सेइंग, कि महाराज कह रहे हैं, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, ठीक है, कि महाराज कह रहे हैं,
दैट एवरीथिंग हैज़ हैपेंड एज पर द प्लान, मतलब झूठ ही, ठीक है। उसने गार्ड ने झूठ ही बोल दिया बीरबल के आगे कि महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ जो है एवरीथिंग हैज़ प्लान्ड हैज़ हैपेंड, जो भी हुआ है एज पर द प्लान के मुताबिक ही हुआ है, ठीक है। हैज़ हैपेंड लगा है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, ई है, ली है, इस तरह से जो भी हुआ है वो प्लान के मुताबिक हुआ है। ही हैज़ बिकम वेरी इम्पेशेंट नाउ एंड वॉन्ट्स टू यू इमीडिएटली ब्रिंग अलॉन्ग दैट पर्सन, ठीक है। गार्ड ने आकर बोला कि ही हैज़ बिकम वेरी इम्पेशेंट, कि वो बहुत बेताब हो गए हैं। देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, अगेन ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, कि वो बहुत बेताब हो गए हैं, ए हैं, ठीक है ना। बेताब हो गए हैं नाउ, अब, एंड वॉन्ट्स यू टू, वो तुम्हें चाहते हैं, इमीडिएटली, जल्द से जल्द, ब्रिंग अलॉन्ग दैट पर्सन, कि उस इंसान, उस पर्सन को साथ में लेकर आने के लिए, ठीक है। मतलब ब्रिंग अलॉन्ग, साथ लाने के लिए, दैट पर्सन, मतलब वो जो पर्सन था वो उसने एक मिस्ट्री रखी कि कौन है। ये तो गार्ड ने बोला आकर, जैसा बीरबल ने उसको बोला था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बीरबल एट वंस स्टूड अप, वो महारानी के पास बैठे थे बीरबल, ठीक है। बीरबल एट वंस, वो एकदम से खड़े हो गए, स्टूड अप टू लीव द प्लेस, उन्होंने उस प्लेस को छोड़ दिया। द एम्प्रेस आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर बीरबल, ठीक है। महारानी ने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या हुआ बीरबल, मतलब बीरबल ने उसको बहुत ही उकसा दिया पूछने के लिए। बीरबल रिप्लाइड आई बेग योर अपोलोजाइज, बीरबल ने उत्तर दिया आई बेग, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, योर हाइनेस, महारानी, बट आई एम नॉट परमिटेड टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है, कि आई एम नॉट परमिटेड, मुझे आज्ञा नहीं है, ठीक है, टू रिवील, मतलब इस चीज़ को खुलासा करने की, टू रिवील द आइडेंटिटी, उसकी पहचान बताने की, ऑफ द पर्सन, उस इंसान की पहचान बताने की मुझे आज्ञा नहीं है, ठीक है। रिवील मीन्स खुलासा करना, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, ठीक है, ऑफ द पर्सन, मतलब उन्होंने बोला था ना ब्रिंग अलॉन्ग दैट पर्सन, ये तो उसने झूठी कहानी बता दी। और जब उसने पूछा महारानी ने, तो उसने बोला कि मुझे उस इंसान की आइडेंटिटी बताने की आज्ञा नहीं है, मतलब इतना रहस्य बना दिया उसके लिए कि वो इंसान है कौन जिसको महाराज बुला रहे हैं। एंड ही वेंट अवे, फिर वो चला गया। नाउ द एम्प्रेस फेल्ट वेरी मच डिस्टर्ब्ड, जो महारानी थी वो उसने क्या महसूस किया, वेरी मच डिस्टर्ब, वो बहुत ही परेशान हो गई थी। अनप्लीजेंट थॉट्स स्टार्टेड कमिंग टू हर माइंड, अनप्लीजेंट मीन्स बहुत बुरे गंदे विचार उसके मन में आने लगे, ठीक है, थॉट्स आने लगे। स्टार्टेड शुरू हो गए, कमिंग टू हर माइंड उसके माइंड में आने शुरू हो गए विचार, ठीक है। शी सस्पेक्टेड दैट समथिंग फिशी एंड टेकन प्लेस, शी सस्पेक्टेड, उसको शक हुआ, दैट समथिंग फिशी, कि कोई तो कुछ तो गड़बड़ है, हैड टेकन प्लेस, मतलब कोई गड़बड़ जो है वो हुई थी, ठीक है। हैड टेकन, ठीक है, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, ठीक है। टेकन प्लेस मीन्स कोई गड़बड़ है, मतलब टेकन प्लेस कुछ होना। शी थॉट टू हर सेल्फ, उसने सोचा अपने आप में, दैट पर्सन मस्ट सर्टनली बी सम अदर वुमेन, जो उसने सोचा, ठीक है, कि ज़रूर, पक्का ही, सर्टनली मीन्स पक्का, ज़रूर, मस्ट बी मतलब होगी, मस्ट बी मीन्स ज़रूर होगी, सर्टनली वो कोई गर्ल, कोई वुमेन होगी, कोई दूसरी औरत होगी, सम अदर वुमेन। द एम्पेरर इज़ गोइंग टू मैरी, जिससे कि सम्राट शादी करने जा रहे हैं, इज़ गोइंग टू मैरी मीन्स जिससे उनकी शादी होने वाली है। माई गॉड, आई विल सर्टनली डिस्ट्रॉय माई फैमिली लाइफ विद माई डिज़ायर टू मेक माई ब्रदर द वज़ीर, ठीक है। उसने कहा हे भगवान, आई विल सर्टनली डिस्ट्रॉय, कि मैं ज़रूर, निश्चय ही विनाश कर लूँगी, किसका, अपनी पारिवारिक जीवन का, माई फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन का विनाश कर लूँगी, विद माई डिज़ायर, अपनी इच्छा के साथ, कौन सी इच्छा थी उसकी, टू मेक माई ब्रदर द वज़ीर, अपने भाई को वज़ीर बनाने की, ठीक है ना। तो मतलब वो अब क्या हुआ, ये देखिए, इनके बीच में वार्तालाप हुई। अब देखते हैं क्या होता है। एट लास्ट महारानी को देखो भीख मांगने के लिए उसने मजबूर कर दिया बीरबल ने, अभी देखते हैं।
शी वेंट टू द एम्पेरर, वो एम्पेरर के पास गई, एंड नीलिंग डाउन मीन्स उसने घुटने टेक दिए, नीलिंग डाउन एट हिज फीट मतलब उसके पैरों पे आगे गिड़गिड़ाने लगी, स्टार्टेड वीपिंग और रोने लगी, रोना शुरू कर दिया। द एम्पेरर एम्पेरर ने पूछा व्हाट इज़ द मैटर कि क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग कि तुम रो क्यों रही हो, ठीक है। द एम्प्रेस रिप्लाइड विद टीयर्स इन हर आइज़, जो महारानी थी उसने उत्तर दिया रोते हुए, विद टीयर्स इन हर आइज़ अपनी आंखों में आंसू भरते हुए, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे माफ़ कर दो, आई वॉज ऑल रॉन्ग ऑन माई पार्ट कि मैं अपने आप को लेकर बहुत गलत थी, कि मैंने जो कहा वो गलत था, इट वॉज ऑल रॉन्ग, बट प्लीज़ डोंट री मैरी कि आप दोबारा शादी मत करो। द एम्पेरर वॉज द एम्पेरर नरेटेड टू हिम, द एम्पेरर वॉज सरप्राइज टू हेयर दिस, जो एम्पेरर था को वो बहुत हैरान हो गया था, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो ये क्या है, पैसिव का टेंस है ये, ठीक है। द एम्पेरर वॉज सरप्राइज्ड टू हेयर दिस, ये सुनकर वो बहुत हैरान हो गया था। ही आस्क्ड हु टोल्ड यू दैट आई एम गेटिंग मैरिड, कि तुम्हें किसने बोला, हु टोल्ड यू किसने बोला, दैट आई एम गेटिंग मैरिड कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। द एम्प्रेस नरेटेड टू हिम, उसने सब कुछ, नरेट मीन्स सब कुछ उसने बताया, महारानी ने बताया टू हिम वॉट एवर बीरबल हैड सेड, जो भी बीरबल ने कहा था, हैड सेड। द एम्पेरर लाफ्ड हार्टली ऑन हेयरिंग द एम्प्रेस एंड सेड, जो एम्पेरर था वो बहुत हंसा, दिल से हंसा, हार्टली मीन्स दिल से वो हंसा, ऑन हेयरिंग ये सुनकर, द एम्प्रेस एंड सेड मतलब उसकी जो बातें थी महारानी की उसको सुनकर वो बहुत दिल से हंसा, ठीक है। एम्प्रेस एंड सेड बीरबल हैज़ सर्टनली बिफूल्ड यू, कि बीरबल ने पक्का तुम्हें निश्चित तौर से तुम्हें फूल बनाया है, बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू आउटविट बीरबल, यह आसान नहीं है बीरबल की चतुरता को मात देना, आउटविट मीन्स चतुरता को मात देना, ठीक है। इट्स नॉट ईजी, यह आसान नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस एट लीस्ट नाउ, क्या तुम अभी समझ चुकी हो, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, इंटेरोगेटिव है, देखिए हैव उसने पहले लगाया है, फिर सब्जेक्ट आया है, उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड क्या तुम समझ गई हो, दिस ये है, एटलीस्ट नाउ अब तो तुम समझ गई हो। द एम्प्रेस सेड येस एंड स्माइल्ड, महारानी ने कहा और येस कि हाँ, और वो हंसने लगी, ठीक है, एंड स्माइल्ड मतलब बीरबल ने कितनी चतुराई से उसने माफ़ी मंगवाई, ठीक है, क्योंकि ये तो उसको हटाना चाहती थी कि मेरे भाई को वज़ीर बनाइए, उसको हटा दीजिए, लेकिन बीरबल ने बहुत ही दिमाग लगाकर उससे माफ़ी मंगवा ही दी। दोनों ने प्लान बनाया लेकिन दोनों ही अपने प्लान में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। उसने ऐसा शक पैदा कर दिया कि महाराज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। बस देखिए, और ये थी स्टोरी। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और बहुत सारे इसमें मैंने वर्ड मीनिंग जो हैं वो निकाले हैं, एक बार इसका आप देख लीजिए। एडमेंट अटल, एम्प्रेस महारानी, क्वॉलर झगड़ा, डिसमिस नकारना, ब्लेम दोष लगाना, फमिंग नाराज, बेग भीख, रेज क्रोध या गुस्सा, विस्पर्ड फुसफुसाना, इम्पेशेंट बेताब, परमिटेड आज्ञा, फिशी होता है गड़बड़, डिज़ायर इच्छा, सस्पेक्टेड शक, ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश। तो ये थे वर्ड मीनिंग। आई होप गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।